Hi Soumya, thank you so much for taking out time and joining this session because my viewers are excited to know about your journey as a software engineer because a lot of people are doing engineering in IT, CS, but they have no idea to how to get in a product based company. Service based companies, they get opportunities, but they do not pay good salaries. So everybody's dream in to work in a product based company. So we'll be happy if you can throw some light about your journey, like how it started, how you cracked it. Right. So, hi, Ashish. Hi, everyone. First of all, thank you so much for having me here. Hi, everyone. This is Soumya. I'm a software engineer and an educator as well. Currently, I'm working at this product based company. It is a US based multinational company, Red Hat. So, I got to know about this company when I started my open source journey. It's like was leading open source organization. And in second year, when I started my contributions to like open source projects out there, then I got to know about this organization. They have literally plenty. So I contributed to a few of their projects as well when I was mentor at Google Codin for AnitaB.org and MIFO's organization. So yes, if you ask about how I got into this organization, so in my college life, in my engineering life, काफी ज़्यादा चीज़ें मतलब explore करी. पहले तो I was not very much sure कि यार software engineer ही बनना है, so I explored बहुत सारी चीज़ें. Mhm. मतलब डेवलपर एडवोकेसी से लीडरशिप रोल्स लाइक प्रोग्राम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले रोल्स एंड देन as mobile app developer bhi I did several internships and all with startups to get a lot of experience, Exposure. to get a lot of exposure. Yeah, एंड दोज थिंग्स रियली हेल्प मी अ लॉट. आई थिंक कॉलेज लाइफ में हमें सब कुछ एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए जब हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं. हमारे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है स्टार्टिंग में. तो आई वुड से कि फर्स्ट सेकेंड ईयर आप लोग अपने स्किल को बिल्डअप करने पे फोकस करो. फोकस ऑन लर्निंग एक स्किल जो कि आपको एक्साइट करे. लाइक आई वॉज कन्फ्यूज कि यार वेब डेवलपमेंट सीखें, मशीन लर्निंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट क्या सीखें. एंड उससे भी पहले आपको फंडामेंटल्स अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं. डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, ये सब का एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज आपको बिल्डअप करना है. सो पहले बेसिक्स वगैरह सब कुछ क्लियर करिए. थ्योरी नॉलेज एंड प्रैक्टिस वगैरह भी लीड कोड से डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं. मैंने मोस्टली लीड कोड बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट के टाइम पे किया था जब हायरिंग वगैरह चल रही थी. सो यस, दैट्स द थिंग. और उसके बाद डेव स्किल में मुझे मोबाइल ऐप्स बनाने का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था. लाइक आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड कि यार मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह कैसे बनते हैं. और मुझे जावा पहले से आती थी बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर और ये सब की प्रैक्टिस भी मैंने जावा में ही की थी मेनली. सो जावा प्लस कॉटलिन भी बाद में सीखा एंड उसके हेल्प से मोबाइल ऐप डेवलपमेंट किया. Mhm. एंड दैट स्किल हेल्प मी अ लॉट. उसके हेल्प से ऑलरेडी मिलियंस ऑफ यूजर्स थे जो कि बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे थे. उन सारे प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट किया. एंड वहाँ पे कंट्रीब्यूट करने से मतलब इतने बड़े प्रोजेक्ट्स जहाँ पे ऑलरेडी 1000 लाइन्स ऑफ कोड लिखे हैं, वहाँ पे अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज और बहुत कुछ सीखने को मिलता है. यू लर्न हाउ टू राइट क्लीन कोड. प्लस वहाँ पे लाइक बिग टेक से ऑलरेडी जो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो लोग ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और प्रोजेक्ट को मेंटेन कर रहे होते हैं. राइट, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, रेड हैट, फेसबुक, बहुत सारे लाइक प्रोजेक्ट्स हैं, ओपन सोर्स भी हैं. So they people are there to help you, guide you, and they are always there, maintaining the project. तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल रहा होता है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी रहती है. एंड बहुत सारे जो स्लैक चैनल्स और वो सब होते हैं ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन के, वहाँ पे दे कीप शेयरिंग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी कि हाँ ये स्कॉलरशिप है जिसमें कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और ये प्रोग्राम अभी चल रहा है. सो इंडीड लाइक मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वहां से मुझे मिली पर्सनली एंड काफी कुछ सीखने को भी मिला. काफी ज्यादा लाइक अगर ऐसा भी होता है कि कभी डिमोटिवेटेड फील हो, लो फील हो, तब भी लगता है कि ओके आई एम सराउंडेड बाय सो मेनी गुड पीपल Yes. एंड दे आर डूइंग इट सो नाइसली. तो एक मोटिवेशन मिल रहा होता है कि आई कैन ऑल्सो कंटिन्यू डूइंग दिस थिंग. Mhm. एंड उसके बाद आई पार्टिसिपेटेड इन काफी सारे हैकेथन्स वगैरह कॉलेज लाइफ में. Mhm. सो स्मार्ट इंडिया हैकेथन विच इज नेशनल लेवल हैकेथन, उसकी भी वी वर विनर. सो 50 लाख लाइक सॉरी 50,000 वहां से कैश प्राइजेस एंड ऑन मिलते हैं. एंड कभी कभी लाइक दिल्ली पुलिस हैकेथन इज आल्सो देयर, वहां से भी कैश प्राइजेस और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है. आई मीन कैश प्राइज वो सब चीजें तो है ही, लाइक बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन इज मोर कैची इम्पोर्टेंट लगता एंड है. कॉन्फिडेंस जो बूस्ट होता है वो एक अलग ही लेवल का होता है. राइट. सो वेरी इंटरेस्टिंग. सो हैकाथॉन के बारे में आप जैसे बता रहे हो सौम्या, थिंकिंग भी बहुत अच्छी होती है. सो हैकाथॉन के बारे में आप जैसे बता रहे हो, सो काफी लोगों को मैंने देखा है, आई मैंने इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स, तो उनको लगता है नहीं ये सब टाइम पास चीजें हैं, कोई फायदा नहीं, ठीक है 50,000 रुपए का ही तो
लाइक कैश प्राइज है, इसके लिए कौन इतना टेंशन लेगा, कौन सिरदर्दी लेगा, दे डू नॉट जस्ट पार्टिसिपेट in it. So what is your advice, why they should participate and how they should find these right opportunities? Right. So Ashish, what I feel is कि hackathons में participate करना is not only for the cash prize और money. यार अगर आप नहीं भी जीतते हैं तब भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. 24 आवर्स या 36 आवर्स में सिर्फ इतने कम टाइम में आप इतनी सारी चीजें, वेब ऐप है या मोबाइल ऐप है या जो भी प्रोजेक्ट आपका है वो आप पूरा क्रिएट कर रहे होते हैं और इतने कम टाइम में पूरा कंप्लीट करना, उससे आपका जो लर्निंग कर्व रहता है वो बहुत हाई रहता है. एंड कई बार तो आप लाइक हैकेथन में करते करते लाइक एक नई भी स्किल सीख लेते हो. लेट्स से कि जब हमारा फर्स्ट हैकेथन था सेकेंड ईयर में, आई गेस फर्स्ट ईयर के एंड में पार्टिसिपेट किया था, उस टाइम बैकएंड उतना अच्छे से नहीं आता था हमें करना, बट उस हैकेथन के हेल्प से ही हमने फायरबेस वगैरह तुरंत तुरंत इंटीग्रेट करना सीखा और सब कुछ डेवलप किया. राइट. सो indeed a good chance to boost your presentation skills plus networking opportunity. And then you have acha you can do so much in just 24 hours या जितना भी टाइम का हैकेथन है. एंड फोर्थ, यू लर्न टीम बिल्डिंग स्किल एज वेल. आप अपने टीम के साथ काम कर रहे होते हैं, सो आपको एक टीम में कैसे काम करना है वो सब कुछ सीखने को मिलता है, जो कि आगे आईटी सेक्टर में काफी हेल्प करता है. राइट. सो यस, हैकेथन्स में पार्टिसिपेट करने के बहुत बेनिफिट्स हैं एंड अपॉर्चुनिटीज. आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे चेकआउट कर सकते हो, लाइक डेफोलियो पे अपडेट्स आते रहते हैं हैकेथन्स वगैरह कब कैसे हो रहे हैं, और ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे अप टू डेट लोग कब हो रहे हैं, किस सिटी में हो रहे हैं. अभी तो वर्चुअल काफी सारे हो रहे थे. सो इंटरेस्टिंग एंड गुड थिंग इज जब आप एज अ स्टूडेंट हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते हो और एक प्रोडक्ट पूरा बिल्ड करते हो, चाहे वो वेब ऐप है या फिर एक एंड्रॉइड ऐप है, और व्हाटएवर सॉल्यूशन यू ब्रिंग इन, एक कंप्लीट पैकेज करते हो, आप जब आप प्लेसमेंट्स के लिए बैठते हो ना, दैट इज अ प्लस पॉइंट. सी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिखता है कि दीज गाइज आर डिटरमाइंड. इन लोगों ने although प्राइज नहीं जीता, but they were curious and they were keen to do this in 24 hours or 36 hours time. So वो एक उनको भी लगता है कि when there is any pressure kind of situation, कि जब इन लोगों को कोई प्रेशर में बहुत कम टाइम में प्रोजेक्ट डिलीवर करना होगा, तो how they will behave, because behavior क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं इंटरव्यू के अंदर, and these kind of hackathons prepare you to handle those kind of situations. Great. Right. So if I want to ask you for the road map, like first year to final year तक अगर किसी को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, so और या किसी भी एक स्पेसिफिक कंपनी में जाना है, when they have decided कि okay मेरा ये टारगेट है, तो फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर सेमेस्टर बाय सेमेस्टर उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए? राइट. सो यस आशीष, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई वुड से. एंड आई थिंक कि ऐसा एक पर्टिकुलर हम लोग एक स्पेसिफिक रूल सबकी लर्निंग कैपेबिलिटी, ग्रास्पिंग कैपेसिटी, ये सब काफी ज्यादा डिफरेंट होती है. बट एक जनरलाइज्ड अगर वी हैव टू शेयर कि एक रोड मैप क्या होना चाहिए, सो इट शुड बी लाइक सबसे पहले तो आप अपना जो बेसिक्स है अराउंड डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, सो आई थिंक having a decent knowledge of how data structures work is very very important. because जब आप अपना जॉब कर रहे होंगे तो वहां पर भी ये सब चीजें काफी ज्यादा काम आएंगी. लेट्स से कि आपको एक मोबाइल ऐप ही बनाना है, म्यूजिक ऐप बना रहे हैं, सो अगर आप एक प्लेलिस्ट बनाने हैं तो आपको पता होना चाहिए या स्टैक यूज होगा. सो अगर आपको नॉलेज होगा उसके अराउंड, आप तभी वो सोच पाएंगे कि यहाँ पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर परफेक्ट होगा किस सिचुएशन में. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करना इस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट. तो स्टार्टिंग में आप ये करिए, सीखिए, सारा बेसिक्स वगैरह क्लियर करिए कॉन्सेप्ट, और उसके बाद फिर बिकॉज प्रोजेक्ट्स वगैरह हमें ऐड करना होता है रेज्यूमे में भी, तो उसके लिए आपको एक डेव स्किल सीख सकते हैं. डेव स्किल में ना बहुत सारी चीजें हैं, कुछ लोग मशीन लर्निंग वगैरह सीखते हैं बिकॉज काफी ज्यादा बज़वर्ड है. बट आई वुड से कि डोंट रन फॉर व्हाट एवरीवन एल्स इज डूइंग, डू दैट थिंग व्हिच एक्साइट्स यू. हर एक स्किल को एक्सप्लोर किया, वेब डेवलपमेंट ट्राई किया, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, एआई, जिसमें मुझे कंफ्यूजन था कि मुझे क्या सीखना चाहिए. आई ट्राई थोड़ी सारी चीजें, टेक स्टैक वगैरह समझा कि किसमें क्या टेक स्टैक यूज होगा, और बेसिक से ओवरव्यू लिया कि यार इसमें बेसिकली हमारा एंड प्रोडक्ट क्या होगा, हम क्या कर रहे होंगे, और इस XYZ स्किल का क्या स्कोप है फ्यूचर में. तो एंड में मेरा कंक्लूजन यही था कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट इज समथिंग जो कि मेरे टेक स्टैक से भी मैच हो रहा था. जावा मुझे पहले से आती थी, और जैसे मशीन लर्निंग इन सब में पाइथन वगैरह यूज हो रहा था, जो कि मुझे काइंड ऑफ सिंटेक्स सीखना पड़ता. राइट. चीजें भी मुझे लग रही थी जो कि फ्रीलांसिंग में भी काम आ सकती हैं. आप डायरेक्ट क्लाइंट्स के लिए काम करके भी अर्न कर सकते हो, प्लस आपको डायरेक्टली स्टार्टअप्स वगैरह में काम करने का चांस मिल सकता है, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हो हैकेथन में. सो ये स्किल मैंने सीखी एंड दिस हेल्प मी अ लॉट इन अर्निंग एज वेल एज लर्निंग मेनी न्यू थिंग्स. एंड उसके बाद डेव स्किल आप सीख लो, प्रोजेक्ट्स वगैरह बना लो, ऐड कर लो रिज्यूमे में.
एंड देन जब प्लेसमेंट वगैरह का टाइम हो, इधर इंटर्नशिप जब कंपनीज आ रही हो या फिर फुल टाइम के लिए जब आप बैठ रहे हो, तो उस टाइम पे फिर से एक बार पूरा अच्छे से लीड कोड वगैरह आराम से पूरा 2-3 महीने प्रैक्टिस करते रहो, मीडियम हार्ड कंसिस्टेंसी रखो, आई वुड से दैट विल हेल्प अ लॉट। और यस, इन द मीनवाइल आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग ये सब चीजें भी ट्राई आउट कर सकते हो। आई डिडंट डू मच ऑफ कॉम्पिटिटिव कोडिंग एंड ऑल, सो दैट्स आपको काफी ज्यादा होन हो जाती है, काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है। बट अगेन अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तभी करे, डोंट जस्ट डू इट रन बिकॉज सब बिहाइंड कोई लाइक, कर रहा है या हाँ फिर ऐसा। राइट, क्राउड के पीछे नहीं भागना। सी अल्टीमेटली एवरीबडी वांट्स कि क्राउड से अलग खड़े हो, बट व्हाट हैपेंस इज कि जब बज़वर्ड पे जाता है कि जैसे आजकल मशीन लर्निंग, डेटा साइंस की बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग हो रही है, एंड डेफिनेटली देयर इज अ स्कोप, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि वहां स्कोप नहीं है, बट बिकॉज इट्स अ बज़वर्ड सो एवरीबडी इज जस्ट रनिंग बिहाइंड इट। ठीक है, मैं भी एक कोर्स कर लेता हूँ डेटा साइंस का इस एकेडमी से उस एकेडमी से, आई एम नॉट टेक अ नेम, एंड आई विल हैव अ वेरी सिक्योर फ्यूचर, although वो उनको अंदर से फीलिंग नहीं आ रही कि this is for me or not. So you have given a very right piece of advice. Great. So apart from it, I already know that you have a very good YouTube channel wherein you keep on sharing opportunities. I'll be happy if you can share about that, like कैसे start हुआ YouTube का journey and क्या आप वहाँ पे share करते हो, so that जो मेरे subscriber देख रहे हैं वो भी आपके channel को check out करें और subscribe करें. Sure, Ashish. So yeah, I started my content creation journey this year only, 2022 में, and I have kind of two channels, एक personal channel है and another channel is also there. So 3 months में we got around 3.5K plus subscribers. So yes, I wasn't expecting this कि मतलब kind of एक month में 1K subscribers are adding to us. तो वहाँ पर I mostly talk about tech, around product management, developer advocacy. I share opportunities जिनको I also grabbed when I was in college, और जो भी upcoming off campus hirings या scholarships जो भी हो रहा होता है, I share with my audience out there. So yes, you can check out my channel for sure. दो channels are there. Like I will share the link with Ashish For and sure. वो maybe description में Yes. add कर देंगे. Perfect. So you must check out the channel. अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, आपको करियर के लिए गाइडेंस चाहिए, अगर आपको आईटी फील्ड में करियर बनाना है और साथ साथ स्कॉलरशिप्स या हैकाथॉन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट हर चैनल एंड डू सब्सक्राइब, and I highly recommend that. Right. So Soumya, we are towards the end. So what message you want to give to the students who are in college जो काफी confused हैं अभी आज के टाइम में? Any message or any other thing that you want to share from your life experience? Right, Ashish. So to all the people watching this conversation, watching this podcast, यार इट मे हैपन कि आप किसी XYZ कंपनी में अप्लाई करें एंड हो सकता है कि आपके पास रिजेक्शन मेल आए या फिर दे समटाइम्स डोंट इवन रिप्लाई, राइट? इट्स कम्प्लीटली फाइन। सब लोग एक जो अभी अच्छे स्टार्टअप या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हुई है, दे हैव गॉन थ्रू दीज रिजेक्शंस। इट्स कम्प्लीटली फाइन। फेलियर्स, रिजेक्शंस आर पार्ट ऑफ द जर्नी। कोई उसे कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकता। यूज दैट थिंग एज अ फ्यूल, प्रिपेयर वेल एंड स्किल अपनी अच्छे से, like polish your skill, and I'm sure you will get that dream job, dream opportunity. बस consistently थोड़ा practice करिए and everything will happen. ग्रेट मैसेज। एक्चुअली मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो बेसिकली उस पर्सन के साथ क्या हुआ था, 14 कंपनीज ने उसको कैंपस प्लेसमेंट रिजेक्ट किया, 14, बिलीव मी, एंड आफ्टर दैट लाइक ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, ही ग्रूम्ड हिमसेल्फ, he improved his skill, and within a 6 months out of those 14 companies, he had offer from 6 companies. So same companies ने उसको ऑफर किया। इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको एनालाइज करना है कि आप कहाँ गलत हो। इट्स नॉट अबाउट ब्लेमिंग द कंपनीज और अपने आप को डिसहार्टन करके बैठ जाओ कि नहीं हो सकता, वहां से रिजेक्शन मिल गया। इट्स अबाउट एनालाइज करो आप कहाँ गलत जा रहे हो, उसको इंप्रूव करो एंड ट्राई इट बैक एंड यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर, राइट? थैंक यू सो मच सौम्या फॉर कमिंग एंड गिविंग वेरी वैल्यूएबल पीस ऑफ एडवाइस टू ऑल द व्यूअर्स, एंड आई एम प्रीटी श्योर सबको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा एंड दे विल टेक एक्शन ऑन इट। एंड एट लास्ट डेफिनेटली आई एम सेइंग इट अगेन, do subscribe to her channel and check out the videos and you will find it very, very helpful. Thank you so much, Soumya, for being here. Thank you so much, Ashish. Bye bye everyone. Thank you.